बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन एंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान एक नीम गाढ़ा स्याल और नीम शफाफ मादा जो प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये डायग्राम देखें, इसमें ये जो एरिया है जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, इसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वाटर है, इसमें बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। तो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का एक जाल है। ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और ये मिल के क्या बनाते हैं? ये मिल के साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? ये सेल की शेप बरकरार रखते हैं। ठीक है, सेल की शेप बरकरार रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये किसके बने हुए होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये सेल को अपनी शक्ल तब्दील करने में मदद देते हैं। इसकी मदद से सेल जो है वो अपनी शक्ल जो है उसे तब्दील कर सकता है माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में जो सबसे पहला ऑर्गेनेल हम पढ़ने लगे हैं वो है न्यूक्लियस, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर को स्टोर करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे हट जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो साइड पे प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का या न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर दानेदार स्याल माया है। ये आपको दिख रहा है, ये माया है। ठीक है, ये दानेदार माया है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स जो हैं सिर्फ उस वक़्त नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आते हैं, जिन्हें क्रोमैटिन का नाम दिया जाता है। ये जो हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमैटिन का नाम दिया जाता है। ये उस वक़्त दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता, और उनमें उनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना हुआ होता है और साइटोप्लाज्म में डूबा होता है। उनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है और साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि कोई भी जो बाउंड्री है उससे कवर नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है साइटोप्लाज्म की तारीफ़ करें, तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, साइटोस्केलेटन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, कि साइटोस्केलेटन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3,
न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक दानेदार स्याल माया प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्रोमैटिन क्या है? तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नज़र आते हैं, जबकि इंटरफेस के दौरान यानी जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती ये बारीक दागानुमा साख्तों की शक्ल में होते हैं जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है।